हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। अब देखो, इसके अंदर लास्ट टॉपिक बच गया हमारे पास। जो हमारे पास क्वेश्चन चल रहे थे उनमें 18 से लेकर लास्ट 24 तक क्वेश्चन है और ये वाले मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो लास्ट इसका टॉपिक बच चुका है। इससे पहले जो टॉपिक थे हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं। एक बच्चे की यहाँ तक प्रॉब्लम थी कि क्वेश्चन नंबर 16 का 4th पार्ट, और उसको मैंने एक फोटो क्लिक करके भेज रखी है सॉल्यूशन करके। अगर उसको फिर भी अगर प्रॉब्लम रह जाए तो बता सकता है कि मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आपके पास पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊं उस क्वेश्चन का। और अगर कोई भी बच्चा जिसकी किसी की प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम जरूर सोल्व करूंगा। अब देखो, हमारे पास लास्ट टाइप है। ये जो टाइप हमारे पास है ये टाइप आगे यूज होनी है। ये वाली जो टाइप है आगे क्वेश्चन आएंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिर शायद टॉपिक का नाम ध्यान नहीं है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास अगर आपको यहां समझ में आ जाता है तो आगे एक टॉपिक आना है उसमें भी इसका यूज होना है और वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो देखते हैं अब यहां से टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी। हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू में 0, एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, तो ये गिवन है। देखो यहाँ पे क्या दे रखे है, एक्स का मॉडुलस दे रखे हैं। मॉडुलस से क्या होता है, एक बार तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्या हो सकता है, एक्स पॉजिटिव भी निकल सकता है और एक्स नेगेटिव भी निकल सकता है, क्योंकि मॉडुलस से क्या होता है जो भी वैल्यू है जिसका भी मॉडुलस हम करते हैं तो वो किसके रूप में बाहर आती है, प्लस के रूप में बाहर आती है। तो अब ये हो सकता है कि जिसका हमने मॉडुलस किया है तो ये भी तो हो सकता है वो प्लस की भी हो, माइनस कौन सी भी हो सकती है। देखो, जिसका भी हमने मॉडुलस किया है तो ये हो सकता है कि वो वैल्यू प्लस की हो, उसका मॉडुलस किया हो हमने, या फिर वो नेगेटिव भी हो सकती है, जिसका हमने मॉडुलस किया है उसके बाद ये पॉजिटिव बन गई होगी। तो यहां से हमारे पास क्या हो सकता है, ये वाला एक्स दो रूप में बाहर आ सकता है, दो रूप में बाहर आ सकता है। नॉट इक्वल टू 0 पे है तो 0 से एक तो ये हो सकता है कि ये 0 से लेस हो सकता है और एक ये हो सकता है 0 से ग्रेटर हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जो नेगेटिव फंक्शन होता है वो हमेशा लेस देन की तरफ होता है, क्योंकि देखो 0 से लेस की अगर बात करूं, कम की अगर बात करूं तो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और 0 से अगर ऊपर की बात करूं तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो उस तरफ जो होगा एक्स पॉजिटिव निकल के आएगा। तो हेयर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये दे रखी है। हेयर अगर हम सॉल्यूशन करें तो ये एफ एक्स किसके रूप में बदल जाएगा, ये वाला जो एफ एक्स है हम चेंज कर देंगे। अब चेंज कैसे करेंगे, ये वाला जो मॉडुलस एक्स है, ये वाला जो मॉडुलस एक्स है एक बार तो हो सकता है कि ये नेगेटिव आए अपॉन में एक्स कोमा। अब यहाँ पे जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। एक्स जो हो जाएगा वो किससे कम हो जाए, सॉरी 0 है तो 0 से कम, लेस देन क्या हो जाएगा 0, 0 से कम हो जाएगा। इस टाइम पे जब ये नेगेटिव निकलेगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, हमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और 1 एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के ऊपर क्या है, ये 1 है। और उसके बाद एक फंक्शन ये बनेगा एक्स अपॉन में एक्स एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। जब क्या हो जाएगा 0 से क्या है, बड़ा है, एक्स बड़ा है तो हमारे पास पॉजिटिव साइन निकलता है, और जब छोटा होता है तो नेगेटिव साइन निकलता है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन लेके चले तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके चले, पहले हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये 1 एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 पे, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 पे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ एक्स जो हो जाएगा वो फंक्शन बन जाएगा हमारे पास कि -1 एक्स लेस देन 0। जब एक्स लेस देन 0 है तो -1 है, 1 एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 एक्स ग्रेटर देन 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू में 0 के ऊपर हमें चेक करना है। एक तो फंक्शन हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट हमारे पास हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड टू 0 -h और फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा हमारे पास, -1, और यहाँ पे भी लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 0 -h, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास -1। तो देखो यहाँ पे x की कोई टर्म है नहीं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट का
-1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट 0 प्लस एच, एक्स टेंड टू 0 प्लस एच, कुछ इसमें ऐड कर देंगे और फंक्शन एफ एक्स, और फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट दोबारा से लिख देंगे एक्स टेंड टू 0 प्लस एच, और फंक्शन इस टाइम पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन के लिए फंक्शन 1 आ जाएगा, तो यहां से 1। तो इसका भी क्या हो जाएगा, कोई एक्स की डिजिट है नहीं हमारे पास, तो इसके अंदर जिसके अंदर ये लिमिट पुट करें तो ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, तो यहां से क्या जाएगा। और जो एट, अगर एफ एक्स अगर बात करूं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये चेक करना है, तो ये फंक्शन कितना है 1, तो एफ 0 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स जो फंक्शन है वो 1 है, किस पे, 0 के लिए, और 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहां से देखो f0 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्या ये तीनों बराबर है। देखो ये वाला जो है लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का है, तो ये बराबर नहीं है, तो इट इज ए नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यही हमें आंसर देना था कि ये कैसा फंक्शन है, कि कॉन्टिन्यूअस है या फिर नॉट कॉन्टिन्यूअस है। तो आगे जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के हैं, उसका सॉल्यूशन हम लेके चलते हैं। एक बार ये देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये वाली लाइन सब में यही है, मैंने इनकी लाइन नहीं लिखी, लाइनों में सभी में यही बात लिख रखी है। मैंने क्या है, सीधा एफ एक्स फंक्शन लिख दिया है और सीधा हम क्या कर देंगे, इसको चेक कर देंगे। स्टेटमेंट आपकी बुक में होगी, स्टेटमेंट वहां से देख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो एफ एक्स फंक्शन हमें दे रखे है ये वाला, तो देखो हेयर यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास है हेयर एफ एक्स फंक्शन जो है वो क्या है, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर -1, इसके बाहर मॉडुलस अपॉन में x -1 और x नॉट इक्वल टू 1, और 1 इक्वल टू 1 पे कितना है, 2 है। ये हमारे पास फंक्शन है। अब बिल्कुल वैसे ही चेंज कर देंगे, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो एक बार तो पॉजिटिव हो सकता है और एक बार नेगेटिव हो सकता है। तो एफ एक्स फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक बार तो क्या होगा, ये नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में x -1, और एक बार ये 2 है कोमा x इज इक्वल टू में 1 पे, और एक बार ये एक्स स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निकलेगा x -1। और यहाँ पे मैंने ये वाली चीजें ब्लैंक छोड़ी है, दोनों तरफ ये छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि x लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0, यही महत्वपूर्ण बात होती है। पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है, ये मॉडुलस वाला फंक्शन दो रूप में बाहर निकलता है, एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि लेस देन कौन सा बनेगा और ग्रेटर देन कौन सा बनेगा। अगर बात करें हम 0 से इस तरफ तो नेगेटिव होते हैं और 0 से इस तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये क्या होते हैं, तो ये छोटे होते हैं और ये क्या होते हैं, बड़े। ट्रिक की बात करें तो यहाँ से ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, तो इस टाइम पे तो x क्या हो जाएगा, छोटा है किससे, 1 से, और इस टाइम पे क्या हो जाएगा, x बड़ा है किससे, 1 से। तो ये दो फंक्शन बन जाएंगे x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो दो फंक्शन बन जाएंगे, हमें चेक किस पे करना है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करना है, ये हमने लिखा नहीं है तो चेक हमें 1 पे करना है, एट x इज इक्वल टू में 1 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0। अब फंक्शन लिमिट कितनी है, 1 में से कुछ हमें लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, कुछ कम करना होता है, और राइट हैंड लिमिट में कुछ बढ़ाना होता है, तो कुछ घटा देते हैं, 1 माइनस h घटा देते हैं, एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा इजिकल टू में लिमिट इस तरफ भी वही लिमिट x टेंड टू 1 माइनस h, और एफ एक्स लिमिट के अब हमारे पास लेस देन के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x छोटा है, छोटे वाला जो होता है वो क्या होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन होता है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में x -1। अब इसको सोल्व करें तो यहां से देखो लिमिट यही चलती रहेगी जब तक हम पुट नहीं करेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस h,
तो यहां से अगर हम लिखें तो यहां से एक बार देखो ए स्क्वेयर और एक बार बी स्क्वेयर का फार्मूला बन सकता है, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक बार तो ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहां से देखो इसको लिख सकता हूं मैं, बाहर माइनस का साइन, एक बार एक्स माइनस वन और एक बार एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, ये बच चुका है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, लिमिट पुट कर सकते हैं। आगे चल रहा है लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एच, ये लिमिट चल रही है। तो लिमिट अगर हम रखें और लिमिट चेंज किस में हो जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 में चेंज हो जाएगी, और फंक्शन हमारे पास है माइनस और 1 माइनस क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस h पुट कर दी हमने और माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू है। देखो इसकी जगह हमने रख दिया 1 माइनस एच रख दिया, और माइनस का 1 यहाँ पे पहले से ही है, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और h टेंड टू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सॉल्यूशन क्या आया है, 0। ऐसे ही हम अगर सोल्व करें राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारे पास कितना है, ये वाला है राइट हैंड लिमिट। तो इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस में h, क्योंकि राइट हैंड के लिए क्या होता है कुछ ज्यादा, तो ज्यादा कितना, h ज्यादा, और fx फंक्शन, तो यहां पे दोबारा से लिमिट x टेंड टू 1 प्लस h, और लिमिट हमारे पास फंक्शन कौन सा हो जाएगा, अब बड़े के लिए जब x बड़ा होता है, x क्या है, बड़ा है 1 से, तो फंक्शन हमारे पास ये बड़ा, तो जो ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट है उसमें बड़े वाला होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट छोटे वाला। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, बिल्कुल सेम इसका भी यही बन जाएगा, लिमिट चलती रहेगी एक्स टेंड टू 1 प्लस एच, एक बार तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स, सॉरी यहां से देखो एक्स माइनस वाला कैंसिल होया है, तो यहां पे प्लस वाला बचेगा, ये गलती हो गई थी, यहां पे देखो माइनस वाला कैंसिल हो गया था तो प्लस वाला बचा है, तो यहां से देखो ये वाला प्लस का बच गया, तो ये यहां पे प्लस का बच गया, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, नहीं होंगे, यहां से 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, और बाहर क्या है नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अब यहां से देखो एक बार तो x माइनस 1 नेगेटिव आ जाएगा और एक बार पॉजिटिव आ जाएगा, और नीचे x माइनस 1 है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो लिमिट h टेंड टू 0, और लिमिट इसमें रख देंगे, वैल्यू क्या बची है x प्लस 1, इसमें रखेंगे x की जगह कितना रखना है 1 प्लस h प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा h टेंड टू 0 रखें तो ये आ जाएगा 1 और 1 2 और h टेंड टू 0, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये आ चुका है। तो ये आ चुका है, ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट -2, और जो इक्वल है वो कितना है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू में कितना है, फंक्शन हमारे पास 2 है, f ऑफ 1 पे, सॉरी 1 पे जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू कितनी है 2 है हमारे पास। तो इसका जो आंसर आएगा हम कह सकते हैं f ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, क्या ये तीनों इक्वल है, ये वाला इक्वल नहीं है इसके, तो इट इज क्या है, ये इट इज ए नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 19। बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो 19th क्वेश्चन मैंने कराया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही 20th क्वेश्चन है, वो कर लेना आप, मैं लेके आया हूं 21। तो एक बार ये देखो, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे पास दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू में फंक्शन हमें दे रखा है, f(x) फंक्शन हमें गिवन है कि 2x माइनस x का मॉडुलस, और हमें देखना है एट x इज इक्वल टू में 0 के ऊपर।
x इज इक्वल टू में 0 के ऊपर हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो अब ये दो जो लास्ट के दो क्वेश्चन है 21 और 24, ये वाले जो दोनों क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, इनके बीच में भी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, वो एक बार ट्राई कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम रह जाए तो पूछ लेना। देखो अब यहाँ पे फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, एक बार तो ये नेगेटिव आ सकता है 2x माइनस, एक बार तो क्या आ सकता है ये नेगेटिव, और एक बार क्या आ सकता है 2x माइनस, और ये बड़ा एक बार क्या आ सकता है पॉजिटिव आ सकता है। तो ये दो फंक्शन बन जाएंगे। एक बार तो क्या हो सकता है ये मॉडुलस x जो है वो एक बार तो नेगेटिव हो सकता है और एक बार पॉजिटिव हो सकता है, तो दो फंक्शन बन जाते हैं। तो अब दोनों के लिए हमारे पास लिमिट जो होगी वो क्या होगी, लिमिट जो होगी वो क्या होगी, ये महत्वपूर्ण बात है कि लिमिट क्या होगी। तो देखो यहाँ पे जब नेगेटिव वाला होता है तो उसका मतलब क्या होता है लेस देन, तो लेस देन वाला कौन सा होता है जिसमें नेगेटिव आता है। देखो यहाँ पे बताया था अगर 0 से लेस देन है तो नेगेटिव, और ऊपर वाला है पॉजिटिव। लेस देन वाला होता है जब नेगेटिव होता है वो लेस देन होता है, और ग्रेटर देन जब 0 से बड़ा होता है मतलब ग्रेटर देन, तो हमारे पास क्या हो जाता है ये वाला फंक्शन। अब देखो हमारे पास इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू में 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे भी देखना होता है। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन और लेस देन तो समझ गए, दूसरा जिसके साथ पॉजिटिव साइन होता है उसको इक्वल टू भी कह सकते हैं, जिसके साथ पॉजिटिव साइन होता है उसको हम इक्वल भी बोल सकते हैं। नेगेटिव वाले को इक्वल नहीं बोल सकते, पॉजिटिव वाले को इक्वल बोल सकते हैं। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास, इसकी हमने क्या बना दी है लिमिट बना दी है, क्योंकि इक्वल टू 0 वाला कोई फंक्शन नहीं था। तो 0 वाला कौन सा फंक्शन होगा जिसपे पॉजिटिव होता है, इक्वल टू भी उसी पे होता है। अब देखो इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे, 0 पे क्या हो जाएगा दो फंक्शन हो जाएंगे, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन, लेफ्ट हैंड फंक्शन कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, वो हो जाएगा हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h, और fx फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट दोबारा लिख देते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस h। देखो यहां से इसको सोल्व भी कर सकते हैं, एक बार सोल्व इसको कर सकते हैं, और ना करें तो देखो एक बार इसको अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ये तो हमारे पास फंक्शन लेस देन के लिए कौन सा हो जाएगा ये वाला, छोटा जो है वो कौन सा होता है हमारे पास लेस देन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होता है। तो फंक्शन है 2x माइनस और ब्रैकेट में माइनस। तो यहाँ से लिमिट, लिमिट बाद में रखेंगे, पहले इसका कुछ सोल्यूशन कर लेते हैं। 0 माइनस h, 2x ये वाला बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा x टेंड टू 0 माइनस h, 2x और 1x कितना आ जाएगा 3x। लिमिट पुट करें, लिमिट पुट करने के बाद h टेंड टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 और 0 माइनस h पुट कर देंगे, और h टेंड टू अगर 0 पुट करेंगे तो h टेंड टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी 0 है और h टेंड टू भी 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता था। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें राइट हैंड लिमिट फंक्शन, राइट हैंड लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास लिमिट तो हो जाएगी x टेंड टू 0 प्लस h, और फंक्शन fx इज इक्वल टू में दोबारा से लिमिट x टेंड टू 0 प्लस h। फंक्शन अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वाला फंक्शन क्या होता है राइट हैंड लिमिट फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस और x। तो यहां से इसको सोल्व करें तब तक लिमिट चलती रहेगी जब तक हम सॉल्यूशन पूरा नहीं कर लेते। 0 प्लस h ये कितना आ जाएगा 2x और माइनस x, कितना बच जाएगा x बच जाएगा, 2x में से x घटाएंगे तो x बच जाएगा, और लिमिट पुट कर देंगे तो लिमिट चेंज किस में हो जाएगी h टेंड टू 0 में, तो 0 प्लस h, और h की जगह भी 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। उसके बाद इक्वल टू पे भी देखते हैं, एट x इज इक्वल टू में 0 पे, तो fx जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या है हमारे पास, ये वाला जो फंक्शन है 2x माइनस x। तो यहां से देखो अगर हम 2x इसमें से x माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा x, और x की जगह हमें क्या रखना है 0, तो 0 रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f0 पे भी, तो यहां पे आंसर क्या दे देंगे हम f0 पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट, तीनों क्या है इक्वल है।
तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि ये कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एक बार इसको देख लो, लास्ट करवाते हैं फिर। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। देखो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम, नहीं इतनी गर्मी में कौन काम कराए। देखो यहां से अब लास्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है। एफ एक्स फंक्शन दे रखा है x-1 प्लस x-2, ये फंक्शन है। एफ एक्स जो फंक्शन है इजिकल टू में x-1, ये भी मॉडुलस का फंक्शन है, और प्लस x-2, ये भी मॉडुलस का फंक्शन है, और एट x इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू में 2, इन दोनों पे चेक करना है, 1 पे और 2 पे। देखो एक पे मैं चेक कर दूंगा, एक पे आप खुद कर लेना। देखो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ एक्स जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैन हमारे पास यही है। एक बार तो देखो अब हमारे पास ये फंक्शन है, तो एक हमने देखा है लेफ्ट और राइट दो फंक्शन बनते हैं, लेफ्ट और 0 से, एक तो मान लो लेफ्ट किस तरफ को बनता है 0 माइनस एच, और एक इस तरफ, एक नेगेटिव और एक इस तरफ पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो मॉडुलस निकलेंगे। तो देखो एक बार मान लेते हैं हम दोनों क्या आ जाए? माइनस क्या आ जाए, ये भी माइनस का हो और ये भी क्या हो जाए? माइनस का आ जाए। ठीक है, मॉडुलस हमने खोला, दोनों का नेगेटिव आ गया। एक बार मान लो x-1 जो है ये क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, और ये वाला जो है देखो ये वाला क्या हो जाए हमारे पास? ये नेगेटिव ही आए, x-2। उसके बाद एक चांस ये हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव आ जाए, x-1 भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, x- दोनों क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। देखो यहां से हमारे पास फंक्शन ये बनेगा, एक बार तो क्या होगा? दोनों नेगेटिव आ जाए, एक बार क्या हो जाए? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो अब हमारे पास, देखो हमारे पास दोनों नेगेटिव के लिए थे x, जब हम ये वाला नेगेटिव लेते हैं, मान लो हम इसको नेगेटिव नहीं लेते, इसके बारे में समझाते हैं। अगर ये वाला नेगेटिव नहीं लेते, प्लस का ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होता कि ये वाला फंक्शन क्या होता? लेस देन क्या होता? 1 होता, एक से क्या होता? छोटा होता। क्या एक से छोटा है तो क्या 2 से बड़ा हो सकता है? यहाँ पे देखो एक से अगर छोटा है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 2 से बड़ा है? ऐसा तो नहीं लिख सकते हम। ये अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इसका मतलब यही बनता है कि एक से तो छोटा है x और 2 से क्या है? बड़ा है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखो जब ये नेगेटिव लेते हैं और ये पॉजिटिव लेते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब बताया था, अगर जो नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव में क्या होता है? लेस देन का साइन होता है, और पॉजिटिव में ग्रेटर देन का होता है। जैसे हमने x के ऊपर लिया था x से लेस और एक बार x से बड़ा। तो अब दो फंक्शन है, एक तो हमारे पास 1 वाला और एक 2 वाला। तो यहाँ पे देखो एक बार तो यहाँ पे बात करें हम, x-1 इजिकल टू 0 पुट करें तो एक तो लिमिट बनती है 1, और एक ये जो लिमिट बनती है x-2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू में 2। तो ये दो लिमिट इस प्रकार से इन्होंने ये बना रखी है, एट x इजिकल टू 1 और 2। तो देखो जब हमारे पास ये वाला नेगेटिव आ जाए और ये बड़ा पॉजिटिव आ जाए तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों को इस टाइम पे नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि अगर एक से ही छोटी वैल्यू है तो 2 से भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब देखो यहाँ पे एक से तो बड़ी हो जाए, देखो x जो है 1 से तो बड़ा है, सॉरी 1 से तो क्या है? x बड़ा है, x बड़ा है किससे? 1 से। और लेस देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे फंक्शन क्या बन गया? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो 2 से क्या हो जाएगा? लेस देन। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन किसके साथ आता है? ये वाला तो नेगेटिव था, इसके साथ नहीं आएगा, तो पॉजिटिव वाले के साथ, एक्स वाले के साथ, 1 वाले के साथ यहाँ पे क्या जाएगा? पॉजिटिव का साइन। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? इन दोनों से ग्रेटर देन। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि x से
2 से क्या है ग्रेटर है, x जो है वो 2 से क्या है ग्रेटर है, क्योंकि देखो यहाँ पे इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, तो ये तो है नहीं कि हम ये लिखें कि ये 1 से भी बड़ा है x और 2 से भी बड़ा है x, ऐसा लिखना थोड़ा अजीब सा लगेगा हमें। तो यहाँ से क्या है इस टाइम पे हम ये लिख सकते हैं कि ये दोनों से बड़ा है, तो 2 से ये सीधा क्या कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू से सीधा बड़ा दिखा सकते हैं, तो 2 से बड़ा है, तो इक्वल का साइन भी किसके साथ आएगा, 2 वाले के साथ इक्वल वाला ये बन जाएगा और 1 वाले में इक्वल वाला ये बन जाएगा। मैं एक बार 1 पे चेक कर देता हूं, 2 पे आप चेक कर लेना। एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड टू 1 माइनस h, और जो फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू, मैं लिमिट दोबारा से लिमिट x टेंड टू 1 माइनस h, तो लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, एक से छोटा वाले के लिए ये वाला फंक्शन है, तो माइनस का x माइनस 1 और माइनस का ही x माइनस 2, दोनों क्या है माइनस। तो एक बार पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, लिमिट इतने यही चलेगी 1 प्लस माइनस h, एक बार ये नेगेटिव x माइनस और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव 1, ये वाला नेगेटिव x और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव 2। तो यहां से देखो माइनस के तो कितने आ जाएंगे 2x और ये क्या आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहां से लिमिट रखें, हम यहां से एक बार नेक्स्ट लाइन में रख देंगे लिमिट रखेंगे तो लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, h टेंड टू 0 में, और लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगी -2 1 माइनस h और प्लस 3। अब यहाँ पे h टेंड टू 0 रख दें, अब क्या रखना है h टेंड टू 0 रखें, तो लिमिट रखने की अब जरूरत नहीं है, -2 ये वाला तो 0 हो जाएगा, ये वाला 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -2 1 माइनस 0 और प्लस 3, अब देखो ये वाला तो 0 ही है, ये 1 बच जाएगा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और प्लस 3 कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। उसके बाद इसके लिए राइट हैंड लिमिट फंक्शन, तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, इनको अब इरेज कर देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा, वो फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास x क्या है 1 से बड़ा है, 1 से क्या देखना है बड़ा, 1 से छोटा तो क्या था ये था, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 1 पे हम कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं, तो 1 से क्या है लेस देन के लिए तो फंक्शन ये लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ये हो गया, और 1 से बड़े वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 1 का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये वाला फंक्शन तो 1 के लिए हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 वाला ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 प्लस में h और एफ एक्स फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाला कि x माइनस 1 और माइनस x माइनस 2। देखो अब यहां से इसको सोल्व करते हैं, लिमिट यहाँ पे नहीं लिखी, लिमिट आप लोग लिख लेना, यहाँ पे भी लिमिट क्या रहेगी ये सेम रहेगी। तो अब इसको सोल्व करें, दोबारा से लिमिट सेम चलती रहेगी x टेंड टू 1 प्लस में h। अब यहां से देखो इसको ब्रैकेट खोलते हैं, x माइनस 1 ये ब्रैकेट खोल ले तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहां से सोल्व करें तो देखो एक प्लस और एक माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और लिमिट रखने की अब हमें देखो ये बच गया 1 प्लस h, लिमिट रखने की कहीं जरूरत हमें पड़ी ही नहीं, तो यहां से क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें f अगर 1 के ऊपर चेक करें, एफ एक्स फंक्शन 1 के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, तो 1 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल वाला जो फंक्शन है वो 1 के लिए हो जाएगा x माइनस 1 और माइनस x माइनस 2, ये वाला जो फंक्शन हो जाएगा वो एफ एक्स जो है एफ एक्स फंक्शन इसके लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 के लिए एट, या फिर पुट क्या कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू में 1 पुट करते हैं, तो f1 कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 पे हम चेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, यहां से देखो ये 1 में से 1 गया 0, अब देखो यहां से माइनस ये 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1। अब देखो जब हमने f ऑफ 1 चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की, राइट हैंड लिमिट चेक की, क्या ये तीनों इक्वल है, f ऑफ 1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये तीनों क्या है इक्वल है, तो कैसा फंक्शन है ये, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस एट
x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे कैसा है, ये कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पे भी चेक करना है। तो 2 के लिए देखो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन तो क्या हो जाएगा, देखो ये बता देता हूं बस उसके बाद। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के लिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, x से 2 से क्या है लेस देन, छोटा है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। 2 के लिए ये फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 2 का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ये फंक्शन हो नहीं सकता। ग्रेटर देन वाला फंक्शन देखते हैं हम, तो ग्रेटर देन वाला x से 2 से क्या है, x ग्रेटर बड़ा है, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट फंक्शन, और ये लेफ्ट हो जाएगा। और इक्वल वाला भी कौन सा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। इन तीनों को अगर हम चेक करेंगे, ऐसे ही देखेंगे कि कॉन्टिन्यूस आएगा या नहीं। तो आशा है कि आपको ये 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एनी वन क्वेश्चन अगर आपका कोई डाउट रह जाता है इन 24 क्वेश्चंस में से, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।